हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज की क्लास के अंदर हम दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश है जिसका नाम है लोधी वंश, उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। उसको बेहद अच्छे तरीके से आपने देखना है और बेहद अच्छे तरीके से आपने उसको करना है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सारे के सारे लोधी डायनेस्टी। हेडिंग डालिए सारे के सारे लोधी डायनेस्टी या लोधी वंश, ठीक है। लोधी डायनेस्टी या इसको आप कहेंगे लोधी वंश। सबसे पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि दिल्ली वंश में 5 वंश ने राज किया और 5 वंश में सबसे पहला कौन सा था? तो वो था गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक और उसके बाद है सैयद। और सैयद के बाद में जिस वंश ने राज किया उस वंश का नाम क्या था? लोधी वंश। सबसे पहली बात, लोधी वंश का जो टाइम पीरियड था 1451 से लेकर 1526 तक, यानी कि 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक जो है लोधी वंश ने राज किया। और इसमें 3 राजा बने, 3 रूलर ने, 3 सुल्तान ने इन पे राज किया। सबसे पहली बात, लोधी वंश के फाउंडर का नाम क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा लोधी वंश का फाउंडर। तो आप सभी जानते हैं लोधी वंश से पहले जो वंश था उसका नाम था सैयद। और सैयद वंश के अंदर एक वजीर था, एक शासक था, एक बात करें तो सूबेदार था जिनका नाम क्या था? बहलोल लोधी। और बहलोल लोधी जो था एक पावरफुल पर्सन था, लेकिन सैयद वंश में जो सारे के सारे राजा क्या थे? अयोग्य थे। और सैयद वंश का जो आखिरी राजा था तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। तो बहलोल लोधी ने उसको चेतावनी दी कि या तो अपनी इच्छा से जो है राज्य मेरे को सौंप दे, ठीक है ना, या फिर मेरे को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सल्तनत की जो हालत थी वो काफी खराब हो चुकी थी। और सल्तनत का जो एक एरिया था वो दिल्ली के आसपास के एरिया तक सिमट के रह गया था। वो सल्तनत जो दक्षिण भारत तक फैली हुई थी वो सल्तनत सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के आसपास सिमट के रह गई। तो ऐसे में जो है 1451 ईस्वी के अंदर जो बहलोल लोधी को, जो शासक सैयद वंश का आखिरी राजा था, वो अपना शासन सौंप के खुद बदायूं नामक स्थान पर चला गया और 1451 में स्थापना हुई लोधी डायनेस्टी की। सबसे पहली फाउंडर का नाम आपने बताना बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी। और आप सभी जानते हैं बहलोल लोधी अफगान था, ठीक है। ही वॉज अ अफगान। वो क्या था? अफगान था, ठीक है। और ये भारत में पहली अफगान डायनेस्टी थी। तो लिखेंगे लोधी डायनेस्टी वॉज, लिखेंगे लोधी डायनेस्टी वॉज फर्स्ट अफगान डायनेस्टी, ठीक है। यानी रूल्ड इन इंडिया, भारत में राज करने वाली पहले अफगान वंश का नाम क्या था? लोधी डायनेस्टी। और इसकी स्थापना कब हुई? 1451 ईस्वी के अंदर। और फाउंडर का ही नाम क्या था? बहलोल लोधी, ठीक है। अब बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड था, वो था प्यारे बच्चों 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक, ठीक है। यानी कि अगर 1451 से लेकर 1989 तक कैलकुलेट करें तो ये 38 ईयर राज करता है, ठीक है। 38 ईयर ये राज करता है। और पूरे के पूरे दिल्ली सल्तनत एक 5 वंश के अंदर देखो सबसे ज्यादा टाइम करने वाले, सबसे ज्यादा जिस वंश ने राज किया वो तो था तुगलक डायनेस्टी। यानी तुगलक डायनेस्टी ने जो है सबसे लंबे टाइम तक राज किया, 1320-21 से लेकर और 1414 ईस्वी तक राज किया। लेकिन दिल्ली सल्तनत के अंदर अगर किसी पर्टिकुलर या किसी इंडिविजुअल राजा ने या सुल्तान ने सबसे लंबे टाइम तक अगर रूल किया है वो कौन था? बहलोल लोधी। तो लिखेंगे ही रूल्ड लॉन्गेस्ट टाइम इन सल्तनत पीरियड। दिल्ली सल्तनत के अंदर सबसे लंबे टाइम तक राज करने वाला कौन था? बहलोल लोधी। और इसने राज कितने साल किया? इसने 38 ईयर राज किया। यानी कि सैयद वंश जो है वो 1414 से शुरू हुआ और खत्म कब हो गया? 1451 ईस्वी के अंदर। और अगर इसको कैलकुलेट करें आप तो 30 और 31 और 6, यानी कि इसने राज किया 37 साल। यानी पूरे के पूरी सैयद वंश ने राज किया 37 साल, पूरे के पूरे सैयद वंश ने। लेकिन यहां पर अकेला बहलोल लोधी कितने साल राज कर जाता है? ये राज कर जाता है 38 ईयर। यानी 5 वर्ष के अंदर वो सुल्तान जिसने सबसे लंबे टाइम तक राज किया वो कौन था? बहलोल लोधी था। और इसने राज कितने साल किया? 38 साल इसने राज किया। ही रिवाइव, लिखेंगे ही रिवाइव्ड सल्तनत, यानी वो सल्तनत जो लगभग खत्म होने की कगार पे थी, इसको रिवाइव किया। रिवाइव का मतलब दोबारा से जिंदा किया।
पुनर्जीवित किया और इसके काफी एरिया पर इसने वापस अधिकार किया। ठीक है, ही नेवर सेट ही नेवर सेट ऑन थ्रोन, ये कभी राजगद्दी पर नहीं बैठा। ठीक है, ये बड़ा ही मतलब डाउन टू अर्थ आदमी था, बड़ा लीनियंट आदमी था और बड़ा ही अच्छा राजा था। और ये कभी भी मतलब राजगद्दी के ऊपर बैठकर इसने कभी राज नहीं किया। ये जो दरबार के दरबारी थे ना मंत्री, उनके साथ ये कारपेट पर बैठा करता था, चटाई पर बैठा करता था। ठीक है, ही सेट ऑन कारपेट, यानी ये किस पर बैठा करता था, चटाई के ऊपर बैठा करता था, कारपेट के ऊपर बैठा करता था। और इसने सल्तनत काल को दोबारा से रिवाइव किया, काफी एरिया पर अधिकार किया इसने। ठीक है ना, और काफी अच्छा इसका शासन था। लेकिन एक बार क्या हुआ, ग्वालियर से ग्वालियर अभियान करके वापस आ रहा था। ठीक है, बात है 1489 की। और जैसे ही वापस आ रहा था इसको लू लग गई। ठीक है, और लू लगने से जो ये बीमार पड़ गया और 1489 के अंदर ही डाइड इन 1489, यानी 1489 के अंदर बहलोल लोधी की जो क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इस तरीके से बहलोल लोधी जो है इसकी डेथ होने के बाद में लोधी वंश का जो पहला राजा था चल बसता है। और इसके बाद इसी का बेटा 1489 के अंदर इसी बहलोल लोधी का बेटा जिसका नाम था सिकंदर लोधी, ये बनता राजा। ठीक है, इसी बहलोल लोधी के बाद में इसी का बेटा सिकंदर लोधी, जो कि सबसे महान राजा कहलाया लोधी वंश का, ये राजा बनता है। सबसे पहले सिकंदर लोधी का जो टाइम पीरियड है, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपने बताना है 1489 से लेकर आपने बताना 1517 ईस्वी तक ये राजा रहा। ठीक है, यानी 1489 से लेकर 1517 तक, 1517 तक जो था ये राजा बन के अपना राज्य करता है। सबसे पहली बात, ही वॉज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ लोधी डायनेस्टी, यानी लोधी वंश का ये सबसे महानतम सुल्तान था। ठीक है, लोधी वंश का अगर बात करें कोई महानतम सुल्तान था, वो कौन था, सिकंदर लोधी। नंबर 2 बात, यहां ध्यान से सुनना, सारे एक सारे आप यहां पर लिख रहे हैं, पूरे ध्यान से देखना। ठीक है, सबसे पहली बात इसका जो रियल नाम था, इसका जो असली नाम था, रियल नाम था, वो था निजाम खान। ठीक है, इसका जो रियल नाम था वो था निजाम खान। ठीक है, और ही टुक द टाइटल इसने अपना एक टाइटल ग्रैंड किया जिसको बोला जाता है शाह। ठीक है, इसको सिकंदर शाह भी कहते हैं, सिकंदर लोधी भी कहते हैं। ठीक है, इसने शाह का टाइटल एक्सेप्ट किया। ठीक है, शाह का मतलब होता है ताकतवर आदमी, तो इसने शाह का टाइटल एक्सेप्ट किया और लिखेंगे कि ही टुक द टाइटल शाह, और इसको सिकंदर शाह भी कहते हैं, सिकंदर लोधी भी कहते हैं। और ये ही वॉज अ पोइट, ये कविताएं भी लिखा करता था। ही वॉज अ पोइट, ये कवि था। और किस पेन नेम से, यानी कवि का जो पेन नेम होता है ना, पेन नेम कलम का जो नाम होता है वो अलग होता है, क्योंकि जब कोई भी कवि कविताएं लिखता है ना तो नीचे अपना एक अलग सा नाम लिखता है। ठीक है, तो इसका पेन नेम क्या था, गुलरुखी। ठीक है, यानी ये गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था, आपने बताना है गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। ठीक है, और एक कवि था और इसने एक टाइटल ग्रहण किया जिसका नाम था शाह। इसका रियल नाम क्या था, निजाम खान। राजा सुल्तान कब बनता है, 1489 के अंदर, और राज्य कब तक करता है, 1517 ईस्वी तक ये राज्य करता है। उसके बाद में इसने भूमि मापन के लिए, जमीन को मापने के लिए एक पैमाना बनाया। ठीक है, एक फीता बनाया, एक पैमाना बनाया, और जिसको क्या मेजरमेंट यूनिट कहते हैं, तो लिखेंगे he started a measurement unit, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा गज ए सिकंदरी, इसको गज ए सिकंदरी बोला जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर सिकंदर जो लोधी है, इन्होंने भूमि के मापन के लिए, जमीन को मापने के लिए एक पैमाना शुरू किया, एक फीता शुरू किया, और उस पैमाने का नाम क्या था, उस पैमाने का नाम था गजे सिकंदरी। और शुरू करने वाला कौन था, आपने बताना, सिकंदर लोधी था। किसका बेटा था, बहलोल लोधी का बेटा था। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एक बार इसको इरेज करके। हाँ जी, इसके बाद देखिए जरा ध्यान से सारे
ही वॉज द ग्रेटेस्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहां तक आपने कर लिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जरा चलिए इसके बाद एक चीज देखिएगा, सिकंदर लोदी जब राजा था ना, उस समय एक घटना और घटी। क्या घटना घटी? जो पहला यूरोपियन, आपको पता है विदेशी लोग भी भारत में आए समुद्री रास्ते से, ठीक है। और 1498 के अंदर सबसे पहले भारत कौन आया? तो वो आया था वास्को डी गामा। तो लिखेंगे वास्को डी गामा। देखो उस समय ये उत्तर भारत का शासन था, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब वास्को डी गामा भारत आया, दैट टाइम हु वाज द सल्तनत रूलर, यानी उस समय भारत पर किस सल्तनत का राज था? तो लोधी वंश का राज था। और लोधी वंश का राजा कौन था दैट टाइम? सिकंदर लोधी था। तो लिखेंगे 1498 ईस्वी के अंदर, ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट यूरोपियन केम इंडिया। पहला यूरोपियन भारत आया। कहां से आया? पोर्तुगल से आया। क्या नाम था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये कहां पर आया वास्को डी गामा? तो आपने बताना है कैलीकट बंदरगाह पर आया। कैलीकट, कैलीकट कहां पर आज के टाइम में? केरला में है। कैलीकट कहां पर आज के टाइम में? केरला में है। और कैलीकट किस नाम से जाना जाता है? तो वो बंदरगाह आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। ये जगह आज कोझिकोड के नाम से जानी जाती है। और जब 1498 के अंदर भारत में आया वास्को डी गामा, उस समय राज किसका था? लोधी वंश का राज था। और लोधी वंश का राजा कौन था उस समय? तो आपने बताना सिकंदर लोधी। लोधी वंश का राजा कौन था? सिकंदर लोधी था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में बात आती है, इन्होंने एक शहर बसाया, ठीक है। इन्होंने एक शहर बसाया यमुना नदी के किनारे। लिखेंगे 1500, लिखेंगे 1540 के अंदर ही स्टैब्लिश अ सिटी। 1540 के अंदर ही स्टैब्लिश अ सिटी, जिसका नाम रखा गया आगरा, ठीक है। वैसे तो इसका नाम था सिकंदरा, ठीक है। सिकंदर के नाम से इसका नाम सिकंदरा था। तो आज आगरा में एक जगह भी है सिकंदरा, जहां पर अकबर की समाधि बनी हुई है, जहां पर अकबर का टॉम बना हुआ है, ठीक है। तो आपने बताना सर, सिकंदर लोदी ने 1540 के अंदर एक शहर बसाया, और शहर का नाम क्या था? उस शहर का नाम था आगरा। और आगरा जिस नदी के किनारे है, उस नदी का नाम है यमुना, ठीक है। सिकंदर लोदी ने 1540 के अंदर एक शहर बसाया, और शहर का नाम क्या था? आगरा, ठीक है। और किस नदी के किनारे बसाया? आपने बतानी यमुना नदी के किनारे आगरा शहर बसाया। और इसका जो शुरुआती नाम था वो था सिकंदरा, ठीक है, सिकंदरा। तो आज भी सिकंदरा छोटा सा टाउन है उसके अंदर। और 1506 के अंदर ही मेड आगरा हिज कैपिटल, ठीक है। ही मेड आगरा हिज कैपिटल। और आगरा को अपनी राजधानी बना लेता दिल्ली से। आप सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत में 5 वंश ने राज किया, और 5 वंश के अंदर सबसे पहली कैपिटल, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजा बना तब कैपिटल क्या थी? लाहौर थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन इल्तुतमिश जैसी राजा बना, इल्तुतमिश कैपिटल कहां ले आया? दिल्ली ले आया, ठीक है। इल्तुतमिश कैपिटल कहां ले आया? दिल्ली। तो पहले लाहौर कैपिटल थी शुरुआत में, उसके बाद में कैपिटल आई दिल्ली। दिल्ली के बाद में फिर एक राजा आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और दिल्ली से राजधानी कहां ले गया? देवगिरी, या इसी को बोला जाता है दौलताबाद। देवगिरी को ही क्या बोला जाता है? दौलताबाद बोला जाता है। और ये राजधानी कहां पर लेके चला गया? ये राजधानी लेके चला गया दौलताबाद। लेकिन आपको पता है दौलताबाद में माहौल एडवर्स हो गया, ठीक है, वहां पर पानी की कमी आ गई, इस वजह से कैपिटल वापस कहां पर आ गई? दिल्ली आ गई। और दिल्ली से फिर कैपिटल कहां चलेगी? आगरा। तो यानी ये राजधानी 4 जगह स्थानांतरित हुई, और ये 4th जगह राजधानी आ रही है बेटा। यानी लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी कौन लेके गया? देवगिरी लेके गया मोहम्मद बिन तुगलक। और वापस देवगिरी से दिल्ली भी कौन लाया? मोहम्मद बिन तुगलक लेके आया। और अब दिल्ली से राजधानी कहां पर गई है बेटा? आगरा। और कब गई है? 1506 के अंदर, ठीक है। और ये सबसे महानतम सुल्तान था। अब इसके जो फादर थे, यानी एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं आपको, आपने बताना सर बहलोली कॉइन या बहलोल कॉइन। बहलोल कॉइन जो थे वो होते थे सिल्वर के, यानी चांदी के, और इनको इशूड करवाया गया, इशूड बाय, देखो बहलोल जो कॉइन थे वो सिल्वर के कॉइन सिक्के हुआ करते थे, और इनको इशू करवाया था बहलोल लोदी ने, यानी सिकंदर लोदी ने नहीं, बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने इनको इशू करवाया था, याद रखना, ठीक है। इन्होंने देखो बहलोल कॉइन आ जाए तो फिर आपने बताना बहलोल लोदी, ठीक है।
और अगर आ गया कि गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखा करता था, सिकंदर लोदी। गजे सिकंदरी फीता किसने चलाया, सिकंदर लोदी ने। लोदी वंश का महानतम सुल्तान कौन था, सिकंदर लोदी। आगरा नगर किसने बसाया, सिकंदर लोदी। आगरा को दिल्ली से कैपिटल किसने बनाया था, आपने बताना है, सिकंदर लोदी ने बनाया बेटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है ही डाइड इन 1517। अब इसकी जो डेथ है 1517 ईस्वी के अंदर हो जाती है। और इसने भी बहुत सारे काम किए सिकंदर लोदी ने, ठीक है ना। इसने कुतुब मीनार को रिवाइव किया था, कुतुब मीनार का अगर रेनोवेशन करवाया था। कुतुब मीनार के रेनोवेशन में कई लोगों का आता है। नंबर 1, सबसे पहले कुतुब मीनार बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया, वो कंप्लीट करवाने का काम इल्तुतमिश ने किया। उसके बाद बिजली पड़ी और इसका मतलब ढांचा गिर गया कुछ। उसके बाद में इसको फिर रेनोवेट करवाया किसने, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। और फिरोज शाह तुगलक के बाद में इसको रेनोवेट किसने करवाया, वो करवाया सिकंदर लोदी ने। और जब यूरोपियन भारत आए उस समय किस सल्तनत का राज था, तो लोदी वंश का राज था। और लोदी वंश का राजा कौन था, तो आपने बताना सर, वास्को डी गामा जब भारत आया उस समय दिल्ली प्रशासन था लोदी वंश का। और लोदी वंश का राजा कौन था, सिकंदर लोदी। और इसकी डेथ हो जाती है 1517 ईस्वी के अंदर। उसके बाद में 1517 में इसी का बेटा, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, ठीक है, ये बन जाता है राजा 1517 ईस्वी के अंदर। 1517 ईस्वी के अंदर अब इब्राहिम जो लोदी है ये राजा बन जाता है। किसका बेटा था, सिकंदर लोदी का बेटा था। सबसे पहली बात, इसका जो टाइम पीरियड है इब्राहिम लोदी का टाइम पीरियड वो रहता है 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। ये सिर्फ 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक राज करता है। और ही वॉज लास्ट सुल्तान, ही वॉज लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी दिल्ली सल्तनत का ये क्या था, आखिरी सुल्तान था बेटा, जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। और टाइम पीरियड 1517 से लेकर 1526 ईस्वी तक। सबसे पहली बात, जैसे राजा बनाना, इसके शासनकाल में विद्रोह बड़ा देखा गया, इसके शासनकाल में युद्ध देखे गए ज्यादा। सबसे पहली बात 1517 ईस्वी के अंदर एक युद्ध लड़ा जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर ही, बैटल ऑफ खाटोली। खाटोली के नाम से युद्ध लड़ा जाता है, बैटल ऑफ खाटोली। और युद्ध किस किस के बीच में लड़ा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखना, यह युद्ध लड़ा जाता है इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा। मेवाड़ का राजा था राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह भी कहा जाता था, राणा सांगा को संग्राम सिंह कहा जाता है, राणा सांगा कहा जाता है। और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा का युद्ध होता है बैटल ऑफ खातौली के अंदर। राणा सांगा को आपको किसी पहचान के मोहताज नहीं है, ठीक है ना। शरीर पे 80 घाव और उसके बाद भी लड़े शूरवीर राणा सांगा। महाराणा प्रताप के दादाश्री थे राणा सांगा, और इनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है 1517 में बैटल ऑफ खाटोली हुआ और युद्ध इब्राहिम लोदी राणा सांगा के बीच में हुआ। और राणा सांगा इस युद्ध में जीत जाते हैं, यानी राणा इस युद्ध में जीत जाते हैं और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार जाता है। अच्छा, इब्राहिम लोदी के पास सेना बहुत बड़ी थी, हाथी बहुत ज्यादा थे, लेकिन इब्राहिम लोदी ने जो दरबार में मंत्री थे उन मंत्रियों को हटाकर अपने वफादारों को मंत्री बनाया, जिसकी वजह से जो दरबारी कुछ लोग थे इसके खिलाफ हो गए। और उसमें पंजाब के अंदर इनका जो सूबेदार था, लाहौर का जो सूबेदार था, उसका नाम था दौलत खान लोदी। मेरी बात ध्यान से सुनना, उस समय इनका जो लाहौर का सूबेदार था, पंजाब का जो सूबेदार था, वो इन्हीं के परिवार का एक पर्सन जिनका नाम था दौलत खान लोदी। अच्छा, दौलत खान लोदी जो है ना, अब इनवाइट करता है किसको, बाबर को, ठीक है। और आगे जो मुगलों का जो शासक आएगा, मुगलों का जो फाउंडर आएगा, वो आएगा बाबर को बहुत अच्छे से करेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुगल डायनेस्टी से। तो बाबर जब राजा बनेगा तो उससे पहले क्या हुआ, बाबर को इनवाइट करने वाला कौन था, बाबर को इनवाइट करने वाला राणा सांगा। और उसके अलावा कौन थे बेटा, उसके बाद में जो थे दौलत खान लोदी। लेकिन याद रखना, राणा सांगा ने सिर्फ ये उनको आश्वासन दिया था कि आप आइए, कोई बात नहीं, लड़िए, हम बीच में आपकी कोई टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान में सुनना, इब्राहिम लोदी का जो सूबेदार था पंजाब का, उसका नाम था दौलत खान लोदी, ठीक है। इसको एक बार आप इरेज कर लेते हैं। हाँ जी, बैटल ऑफ खाटोली 1517 में लड़ा गया, ध्यान से सुनना। अब बात आती है बेटा, देखो, इब्राहिम लोदी का जो था, इब्राहिम लोदी
और इनका जो पंजाब का सूबेदार था, पंजाब का सूबेदार या लाहौर का जो सूबेदार था वो था दौलत खान लोधी, दौलत खान लोधी। और ये दौलत खान लोधी किसको इनवाइट करता है? ये इनवाइट करता है बाबर को भारत पे अटैक करने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से बाबर भारत पे आता है, अटैक करता है और 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा गया, 1526 ईस्वी के अंदर लड़ा गया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसको मैं, पानीपत की लड़ाई को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा डिटेल से कराऊंगा, ठीक है। एक बार आप जस्ट इसको रिव्यू से देखिए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया 1526 ईस्वी के बीच में, और युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? आपने बताना सर, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध लड़ा गया, ठीक है। और इस युद्ध के अंदर मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस युद्ध के अंदर लिखेंगे बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और किल्ड हिम और इब्राहिम लोदी को मार देता है। और इसी वजह से अगर बात करें, आप बात करें ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी पूरे 5 वंश के अंदर, 5 वंश में अकेला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का, ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत who died in battlefield, यानी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो युद्ध के मैदान में मारा गया, ठीक है। वो कौन था आपने बताना है, उसका नाम था इब्राहिम लोदी, ठीक है। और उसके बाद में अगर बात करें, इसी के साथ एंड हो जाता है दिल्ली सल्तनत का, इसी के साथ एंड हो जाता है दिल्ली सल्तनत का। और आपको ओवरव्यू में दे देता हूं, इनमें 5 वंश ने राज किया। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी ने, उसके बाद में खिलजी ने, खिलजी के बाद में तुगलक ने, तुगलक के बाद में सैयद ने, और सैयद के बाद में लोधी वंश ने राज किया। स्लेव ने 1206 से लेकर 1290 तक, खिलजी ने 1290 से लेकर 1320 तक, तुगलक ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक, सैयद ने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक, और लोधी ने राज किया 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। 5 वर्ष ने राज किया। सबसे कम स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड वो किसका था? खिलजी का। सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड किसका था? वो था तुगलक का। और सबसे लंबे टाइम तक जिस राजा ने राज किया वो कौन था? बहलोल लोधी। 38 साल राज किया। और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, यानी इनके दरबारी भाषा क्या थी? ऑफिशियल लैंग्वेज वो थी पर्शियन। बेटा पर्शियन का मतलब फारसी भाषा। इनके दरबारी भाषा कौन थी? फारसी भाषा। और 1526 ईस्वी के अंदर दिल्ली वंश का खात्मा हो गया। और अब 1526 से शुरू होगा, 1526 में शुरू होगा मुगल डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी और ये राज करेगी 2 चरणों में, 1526 से लेकर 1707 ईस्वी, यानी बाबर से लेकर, बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर, अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर, जहांगीर के बाद उसका बेटा शाहजहां, और शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब राज करेगा। और औरंगजेब की जैसे 1707 में डेथ होगी उसके बाद सारे के सारे अयोग्य शासक आएंगे। और 1707 ईस्वी से लेकर जो सेकेंड फेज करेंगे अपन 1857 ईस्वी तक, तो इनमें अपन मुगल डायनेस्टी को 2 चरणों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और मुगल डायनेस्टी की स्थापना करने वाला बाबर, और इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो ढंग से इसको पढ़ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ रहे।